आज की इस क्लास में देखिए आज हम मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय देखेंगे। उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम उनका भाव पक्ष, कला पक्ष पढ़ेंगे और साहित्य में स्थान देखेंगे। देखिए मैं आप सभी को वही कवि परिचय यहाँ पर दे रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए आप सभी को वही कवि परिचय करने हैं जो मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने से 5 से 6 कवि परिचय सेलेक्ट किए और उनकी एक श्रृंखला बनाई है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इनका रहेगा पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, इनके ज़िंदगी से जुड़ी बातें हम जीवन परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है मंगलेश डबराल जी के जीवन से जुड़ी बातें। तो मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में उत्तराखंड स्थित हिहरी गढ़वाल के कफल पानी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ था? तो इनका जन्म 1948 में उत्तराखंड में स्थित हिहरी गढ़वाल के काफल पानी, ठीक है, काफल पानी नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में संपन्न हुई। इनकी जो शिक्षा है यानी कि इनकी जो पढ़ाई है वो कहाँ पर हुई है? देहरादून में। इन्होंने दिल्ली में हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष तथा आसपास में कार्य किया। इन्होंने जो काम किया वो काम दिल्ली में हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में किया था, आसपास के अगल बगल में किया था इन्होंने। और फिर ये भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हो गए। इसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ समय काम करने के बाद जनसत्ता में साहित्य संपादक बन गए और अल्पकाल तक सहारा समय में संपादन कार्य करने लगे। और इसके पश्चात ये नेशनल बुक ट्रस्ट से संबंध हो गए और कोरोना संक्रमित होने से 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। ठीक है, इनको मरे ज़्यादा साल नहीं हुए, इनकी जो मृत्यु कोरोना काल में हुई। ठीक है, किनकी? मंगलेश डबराल जी की। तो ये देखिए इनका जीवन परिचय है, तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे भी एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को जीवन परिचय पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप सभी से 2 रचनाएं पूछी जाएगी, इनकी काव्यगत विशेषताएं पूछी जाएगी और साहित्य में स्थान पूछा जाएगा। तो चलिए हम इनकी रचनाओं पे, काव्यगत विशेषताओं पे और साहित्य पे स्थान, ठीक है, इन पे फोकस करते हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहाड़ पर लालटेन, दूसरी एक घर का रास्ता, तीसरी है हम जो देखते हैं, और चौथी है आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, आवाज़ भी एक जगह है। और छठी है नई युग में शत्रु। छठी क्या है हमारा? नए युग में शत्रु। तो ये है 5 से 6 रचनाएं इनकी। पहाड़ पर लालटेन पहली, दूसरी घर का रास्ता, तीसरी हम जो देखते हैं, चौथी आवाज़ भी एक जगह है और छठी नए युग में शत्रु। ठीक है, तो चलिए आप सभी रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं हम देखेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है कि इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। पहला है भाव पक्ष। भाव पक्ष की हेडिंग डालना है और फिर लिखना है कि इनकी कविताओं में पूंजीवादी षड्यंत्र और समानता बोध दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है। इनके काव्य हमें कविताओं में पूंजीवादी षड्यंत्र और समानता बोध दोनों का ही स्पष्ट रूप से विरोध दिखाई देता है और मूल्यतः व्यवस्था विरोध अर्थात प्रतिपक्ष के कवि है। कैसे? प्रतिपक्ष के कवि है और वे वंचितों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। ठीक है, ये जो वंचित, जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए ये आवाज़ उठाते हैं उनके साथ रहकर। तो जो आपके मंगलेश डबराल जी है, उनकी कविताओं में हमें
पूंजीवादी षड्यंत्र और समानतावाद दोनों का स्पष्ट विरोध दिखाई देता है, और वे मूल्यतः व्यवस्था विरोध यानी कि प्रतिपक्ष के कवि हैं, और वे वंचितों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। ठीक है, जो वंचित है उनके लिए बुलंद आवाज़ में बातें करते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम इनके कला पक्ष की ओर और कला पक्ष को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इनका कला पक्ष क्या है कि डबराल जी की भाषा विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित होती है। ठीक है, क्योंकि ये विरोध करते हैं और एक तरह से ये प्रतिपक्ष है, तो इनकी जो भाषा है वो भी विरोध की है और प्रतिपक्ष की भाषा है। शांत और सुस्थित है। कैसी इनकी भाषा? शांत और सुस्थित है। इन्होंने काव्य का सृजन किया है और डबराल जी ने अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो इनके काव्य में हमें अलंकार नहीं देखने को मिलते हैं। इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है अलंकारों पर। ठीक है, ज़्यादा ध्यान इन्होंने अलंकारों पर नहीं दिया है। तो इनका जो कला पक्ष है वो क्या है कि डबराल जी की भाषा विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित होती हुई शांत और सुस्थित है। इन्होंने काव्य का सृजन किया है। इन्होंने किसका सृजन किया है? छंद काव्य का। ठीक है, छंद काव्य का सृजन किया है। डबराल जी ने अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए क्या है इनका साहित्य में स्थान कि मंगलेश डबराल अपने साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। जो डबराल जी है ये अपने साहित्यिक योगदान के लिए, क्योंकि ये विरोध करते थे, ठीक है, दूसरों के प्रति विरोध करते थे और दूसरे के प्रति ये खड़े हो जाते थे, तो इनके इस योगदान के लिए, ठीक है, समाज के इस योगदान के लिए इनको हिंदी साहित्य चिरकाल तक स्मरणीय करता रहेगा। ठीक है, तो ये इनका साहित्य में स्थान हो चुका है। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। तो ये हमने डबराल जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में स्थान पढ़ा। तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। आप सभी को वही कवि परिचय यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।